गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी रिकॉर्डिंग है उसका जो मेन टॉपिक है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। ये रहा फिक्स्ड कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, इसमें कौन सा अकाउंट बनता है, ये हमें देखना है। सिमिलरली व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स कैपिटल एंड व्हाट आर द अकाउंट्स विच विल बी प्रिपेयर्ड इन फिक्स कैपिटल मेथड, वो आज हमें देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जैसे बेटा नाम से ही पता चल रहा है, फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट का मतलब ऊपर नीचे, यानी कि ऐसा कैपिटल जो बदले। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बिजनेस है जो 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ। और बेटा आपको पता है बिजनेस अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा। हमने बिजनेस में पैसा लगाया 5 लाख रुपए, ये 5 लाख रुपीज़ बिजनेस में लगे। ठीक है, अब ये बिजनेस आगे बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, साल का आखिरी दिन आएगा 31 मार्च 2021। तो बेटा साल के पहले दिन 5 लाख रुपए हैं, साल के आखिरी दिन पूरे साल में ये जो कैपिटल है ये ऊपर नीचे ज़रूर होगा। ये जो कैपिटल है ये ऊपर नीचे ज़रूर होगा। मतलब बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो मान लो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट से ये कैपिटल बढ़ जाएगा। मान लो नुकसान हुआ तो ये कैपिटल कम हो जाएगा। मान लो हमने बीच में 6 महीने के बाद हमें और ज़रूरत पड़ी पैसा लगाने की, तो बीच में और पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया जिसे हम एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, तो हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। तो यहाँ हो क्या रहा है कि साल के पहले दिन कैपिटल लगाने के बाद पूरे साल में साल के आखिरी दिन कैपिटल का अमाउंट या तो बढ़ेगा या कम होगा। इसी को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं इसे हम? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है वो हम देखते हैं। तो वो कैपिटल जो चेंज हो उसी को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहा जाता है। और बेटा एक चीज़ और, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक अकाउंट बनता है और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ देखिए इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, ओनली वन अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। आगे अब हम फॉर्मेट देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि इस कैपिटल अकाउंट से अगर क्वेश्चंस बने तो क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। बेटा सबसे पहले फॉर्मेट को याद रखना है। कैपिटल, ये बताइए कैपिटल का मतलब, कैपिटल रिप्रेजेंट्स ऑनर। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कैपिटल रिप्रेजेंट करता है सोल प्रोप्राइटर को। पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल रिप्रेजेंट करता है पार्टनर्स को। पार्टनर्स इंसान होते हैं तो उन पर रूल पर्सनल का लगता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज हियर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है? बेटा हर अकाउंट का एक नेचर होता है। नेचर का मतलब या तो वो रियल अकाउंट होगा या पर्सनल होगा या नॉमिनल होगा। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है इसका नेचर क्या है? पर्सनल है। क्लियर हो गई बात? और दूसरी बात ध्यान से सुने, ये डेबिट साइड होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, ये क्रेडिट साइड होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो हम यहाँ पर दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला, हर वो चीज़ जो पार्टनर्स को मिल रही है, ठीक है, वो यहाँ आ जाएगी। याद रखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में वो आइटम आती हैं जिससे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है। हर वो चीज़ जो पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा दे, हर वो चीज़ जो पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा दे, तो उससे कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगी। और हर वो चीज़ जो पार्टनर्स के कैपिटल को कम कर दे वो डेबिट में आ जाएगी। या आप ये कह सकते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर पार्टनरशिप फर्म गिवर है तो यहाँ सारी आइटम, रिसीवर है तो यहाँ सारी आइटम। ठीक है, तो हम सबसे बेहतर ये है
कि वो चीज़ें जो कैपिटल को बढ़ाएंगी वो यहाँ आ जाएंगी और वो चीज़ें जो कैपिटल को कम करेंगी वो यहाँ आ जाएंगी। सबसे पहले क्या होता है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आपको गिवन होते हैं। कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, इस वजह से ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखा जाता है। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है बाय बैलेंस BD, यहाँ मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? ओपनिंग बैलेंस। ये क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन अगर आपको ओपनिंग बैलेंस डेबिट दे रखा है तो वो डेबिट साइड में आता है। क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। क्लियर हो गई बात? अब सुने, अब आप एक चीज़ ये देखिए, दूसरा पॉइंट, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाया है, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल का मतलब जैसे साल के पहले दिन 5 लाख रुपए लगाए, बिजनेस आगे बढ़ना शुरू हुआ, 4 महीने के बाद 1 लाख रुपए बिजनेस में और लगा दिए, ये कहलाती है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल के आने से कैपिटल बढ़ जाती है और बढ़ने वाली साइड ये है। हर वो चीज़ जो कैपिटल को बढ़ा दे वो क्रेडिट में लिखी जाएगी। तो मैंने यहाँ लिखा बाय कैश या बैंक। अगर कैश में पैसा आया है एडिशनल का तो कैश लिखना, चेक से आया है तो बैंक लिखना, ये आपका एडिशनल कैपिटल आ गया। अब बेटा ध्यान से सुनिए, ये जो आइटम आई है ना, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। ये जो आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, यहाँ आपने लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखा था सैलरीज, यहाँ लिखा था कमीशन, और फिर ये प्रॉफिट आया था। तो बेटा एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में हम पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग, मैं P&L एप्रोप्रिएशन से जा रहा हूँ कैपिटल अकाउंट में, तो एक अकाउंट से जब हम दूसरे अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करते हैं तो 2 वाला बाय में चला जाता है। तो ये जो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये बाय में चला जाएगा, 2 सैलरीज बाय सैलरीज हो जाएगा, 2 कमीशन बाय कमीशन हो जाएगा, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ये बाय प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए, यानी कि जो डेबिट साइड है P&L एप्रोप्रिएशन की, वो सारी की सारी मैंने कहाँ कॉपी कर दी? मैंने यहाँ लिख दी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरीज, बाय कमीशन, बाय P&L एप्रोप्रिएशन, डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है। तो ये जो चारों आइटम आई हैं ये आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से की डेबिट साइड से ली है। अब आ जाओ क्रेडिट में। ये तो अगर बैलेंस क्रेडिट है तो यहाँ, डेबिट बैलेंस है ओपनिंग तो यहाँ। अब बेटा ये जो P&L एप्रोप्रिएशन का ये बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये रहा, ये बाय वाला 2 में चला जाएगा तो यहाँ आ गया 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर आ गया। अब ध्यान से सुनिए, एक होता है ड्राइंग्स, एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है। ये देखिए हमने ये फॉर्मेट बनाया, इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाया, लेकिन इसमें हमने ड्राइंग्स नहीं दिखाया। बेटा आप ये नोट डाउन कर लेना, आपको पहले भी बताया गया है, अगेन आई एम टेलिंग यू, ड्राइंग्स जो होती है वो पार्टनरशिप फर्म की असेट्स होती है। क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म की असेट्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो इनकम होता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं पार्टनर से रिलेटेड। इनकम और एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं इस अकाउंट में। इस अकाउंट में असेट्स नहीं दिखाई जाती, इसलिए ड्राइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता। लेकिन जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है पार्टनर्स को, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म ये कहेगी कि देखो जी पार्टनर सुनो, तुम बिजनेस की असेट्स लेकर गए, तुम बिजनेस का कैश ले गए, तुम बिजनेस का फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप ये ले गए, ये सारी चीज़ें तुम पर्सनल यूज़ के लिए लेकर गए, हमने इसे नाम दिया ड्राइंग्स। आज हम तुम्हारा अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो एक काम करेंगे हम, ये जो तुम जितने अमाउंट का ये पैसा ले गए या सामान ले गए, ये ड्राइंग्स हैं, ये हम तुम्हारे अकाउंट से निकाल लेंगे। बेटा उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। जब अकाउंट से निकालेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगा, इस वजह से डेबिट में आएगा। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ड्राइंग्स जो बेसिकली होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। सेपरेट रिकॉर्डिंग में मैंने ये डिस्कस करा है। कोई सा भी हो, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो,
दोनों ही डेबिट साइड में आते हैं। वो जो आपने फॉर्मूले लगाए हैं ना, मंथ के पहले दिन ड्राइंग्स, मंथ के मिडिल में, मंथ के आखिर में, क्वार्टरली ड्राइंग्स, क्वार्टर के बिगिनिंग में, क्वार्टर के एंड में, फिर अनइक्वल ड्राइंग्स थी, प्रोडक्ट मेथड, सिंपल एवरेज मेथड। बेटा वो जो ड्राइंग्स होती है वो अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, कोई सी भी हो, आएगी डेबिट में। तो मैंने यहाँ लिखा 2 ड्राइंग्स ब्रैकेट में अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है वो 2 कैश या 2 बैंक लिखा जाता है। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल दोनों ही डेबिट में आती हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। जब ये अकाउंट में आप सारी इंफॉर्मेशन दिखा देंगे, ये आपका हो गया। आपको याद क्या क्या करना है, ये पूरा फॉर्मेट। ये देखिए, ये चारों आइटम जो हैं यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेकर पीएनएल अप्रोप्रिएशन तक, ये चारों आइटम मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन की डेबिट से उठाई और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने क्रेडिट से उठाया। तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। अब क्या होगा, अब हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। अकाउंट को क्लोज करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है, वो आपको पता होना चाहिए। जो साइड बड़ी है दोनों तरफ वो टोटल। मान लो ये साइड बड़ी है, मैंने इन तीनों का टोटल यहाँ लिखा, ये तीनों का ये टोटल उठा के यहाँ लिखा, ये सब माइनस करके मेरे पास ये फिगर आ गई। ठीक है, ये जो आई है ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंस सीडी कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि मेरा जो बैलेंस है इस साइड आए, मेरा बैलेंस इस साइड भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं तीनों पार्टनर्स का बैलेंस इस साइड आए, हो सकता है ए और बी का इधर आ जाए, सी का इधर आ जाए, तीनों का यहाँ भी आ सकता है, तीनों का यहाँ भी आ सकता है, 2 का यहाँ, 1 का यहाँ, 1 का यहाँ, 2 का वहाँ। करने का तरीका ये होता है, स्टेप बाय स्टेप एक पार्टनर के टोटल को पकड़ें, जो साइड बड़ी है दोनों तरफ वो टोटल लिखें और डिफरेंस निकाल के बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। अब मान लो अगर ये साइड बड़ी है, ये रही, तो इसी को यहाँ लिखा और ये आपके ये बैलेंस आ गए। ठीक है, ये बैलेंस आ गए आपके यहाँ पर। अब इनका मतलब क्या होता है, जो बैलेंस यहाँ आते हैं डेबिट साइड में, बेटा ये पॉजिटिव कैपिटल कहलाती है या क्रेडिट बैलेंस। और ये जो यहाँ पर बैलेंस सीडी आता है ये नेगेटिव कैपिटल होती है। नेगेटिव कैपिटल का मतलब ये होता है कि जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया पार्टनर्स ने, उससे ज़्यादा पैसा निकाल लिया, वो नेगेटिव कैपिटल बन गई। मान लो एक पार्टनर ने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, ठीक है, उसमें से 2 लाख निकाल लिए या 1 लाख निकाल लिया, अभी भी पैसा है बिजनेस में, तो वो पॉजिटिव कैपिटल कहलाती है, यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन बिजनेस में लगाए 5 लाख रुपए और निकाल लिए 7 लाख रुपए, तो वो नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। अब सवाल ये है, क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, बनेगा इससे, इसके बाहर नहीं बनेगा। क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में इनमें से कौन सी आइटम आती हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। डेबिट साइड में कौन सी आइटम आती हैं आपको ये पता होना चाहिए। ये भी पूछ सकते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कहाँ दिखाया जाता है, दोनों ही डेबिट में दिखाए जाते हैं। अगेंस्ट प्रॉफिट ड्राइंग्स के नाम से होता है, अगेंस्ट, ये एक्चुअली ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इसका दूसरा नाम होता है कैपिटल विड्रॉन। तो आपको डेबिट में आने वाली आइटम्स, क्रेडिट में आने वाली आइटम्स के नाम पता होने चाहिए। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये कैपिटल मेथड है फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल अकाउंट में है क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। इसका मतलब ये जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं, ये क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ये दे देंगे यही हेडिंग होगी, इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट में है क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। नीचे ऑप्शन ट्रू, फॉल्स, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबाव, फर्स्ट और सेकेंड, इस तरीके से। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू फिक्स कैपिटल मेथड। ये हमारे सामने
फिक्स कैपिटल मेथड है बेटा। फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब होता है साल के पहले दिन आपने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, पूरे साल बिजनेस करा। अब देखिए, पूरे साल बिजनेस करने के बाद ये होता है या तो फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। ठीक है, या तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो फ़ायदे नुकसान से कैपिटल बढ़ेगा भी कम होगा भी। लेकिन इसमें क्या होता है, फिक्स कैपिटल में जो कैपिटल साल के पहले दिन है वही कैपिटल साल के आखिरी दिन होगा। ठीक है, यानी कि अगर साल के पहले दिन 5 लाख रुपए है तो साल के आखिरी दिन भी कितना होगा, 5 लाख रुपए का कैपिटल होगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल ये आता है कि ठीक है, साल के पहले दिन 5 लाख रुपए है, साल के आखिरी दिन भी 5 लाख रुपए हुआ, पूरे साल बिजनेस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना होगा, कमीशन भी होगी, सैलरीज भी होगी, इन सब का क्या होगा, ये कहाँ दिखाएंगे। तो इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बना दिया जाता है जिसका नाम होता है करंट अकाउंट। तो आप याद रखना, फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। तो जो करंट अकाउंट होता है वो फिक्स कैपिटल मेथड में बनता है। अब हम देख लेते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट और पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट। दोनों फॉर्मेट को हमें देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम अगर बनाएं तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे, ये आ गया ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और आपको पता है जो ओपनिंग बैलेंस होता है वही क्लोजिंग बैलेंस। तो बाय बैलेंस बीडी करके मैं यहाँ लिखूँगा और यही टू बैलेंस सीडी हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप सभी। याद रखिएगा, फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होता है जो पूरे साल एक जैसा रहता है। जो कैपिटल साल के पहले दिन है वही कैपिटल साल के आखिरी दिन रहेगा। लेकिन 2 एक्सेप्शंस हैं। 2 एक्सेप्शंस क्या हैं कि अगर इन दोनों में से कोई एक या दोनों हैं तो फिक्स कैपिटल चेंज हो सकता है। सिर्फ ये 2 एक्सेप्शंस हैं। और ये 2 एक्सेप्शंस क्या हैं? सबसे पहले एडिशनल कैपिटल, दूसरा कैपिटल विड्रॉन। अब मुझे ये बताइए, कैपिटल अकाउंट का मैंने आपको बताया क्रेडिट साइड बताती है कैपिटल का बढ़ना, डेबिट साइड बताती है कैपिटल का कम होना। बाय बैलेंस बीडी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने लिख दिया। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों गिवन है तो आप ये दोनों दिखाओगे। एडिशनल कैपिटल, अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाया है तो इससे उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, और हर वो चीज़ जो कैपिटल को बढ़ा दे वो क्रेडिट साइड में आती है। तो मैंने यहाँ लिखा बाय कैश या बैंक एडिशनल कैपिटल, ये आ गया। और अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ करी है, जिसे हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा, इस वजह से डेबिट में। फिर ये जो निकल कर आएगा ये बैलेंसिंग फिगर करके आएगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब आ जाओ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या दिखाना है सुने, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट है, और अगर डेबिट बैलेंस है ओपनिंग तो यहाँ आ जाएगा। अब बेटा, जो चीज़ आपने यहाँ कैपिटल अकाउंट में करी वही काम करंट अकाउंट में करना है। ये देखिए, ये चारों पॉइंट जो हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन और डिविजिबल प्रॉफिट, ये चारों पॉइंट आपने लिए हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट से। पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट से आपने ये चारों पॉइंट यहाँ कॉपी करे, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने कहाँ से लिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट से। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आपने डेबिट में दिखाया, अगेंस्ट प्रॉफिट करंट अकाउंट की डेबिट में आएगा, और ये आपका बैलेंस सीडी निकल जाएगा, पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहाँ पर आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ दिखाते हैं? आप कहेंगे करंट अकाउंट की डेबिट साइड में। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कहाँ दिखाते हैं? कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा बेटा, करंट अकाउंट में है क्रेडिट एज वेल एज डेबिट बैलेंस। ये जो करंट अकाउंट आया है ये पॉजिटिव यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, ये आ गया क्रेडिट बैलेंस। और इसी तरीके से बैलेंस यहाँ भी आ सकता है डेबिट बैलेंस, ये आपका हो सकता है।
क्लियर हो गई बात ये। तो बेटा ये, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है इसका पॉजिटिव बैलेंस ही आता है, इसका नेगेटिव बैलेंस नहीं आता। तो ये कुछ क्वेश्चन है, देखिए ये जो बैलेंसेस है ना, इनको लेकर क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें पता क्या चला कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। ये क्रेडिट बैलेंस होता है, ये डेबिट बैलेंस। और अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट का सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होगा, करंट अकाउंट का क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दोनों हो सकता है, ये आप मार्क कर लेना। तो बेटा ये हमारी रिकॉर्डिंग है जिसमें हमने डिस्कस करा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है।